हेलो एवरीवन, होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कटिंग करेंगे सिंपल प्लाजो की। तो सबसे पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन बना लिया और स्ट्रेट लाइन से हम नीचे आएंगे 2.5 इंच। क्यों? क्योंकि मेरा जो इलास्टिक है वो 1.5 से 2 इंच तक का है, 1.25 इंच तक का है, 1.5 तक का है। तो मुझे फोल्डिंग के लिए भी 1/2 इंच चाहिए, तो उसके लिए हम लेंगे 2.5 इंच, 2.5। ठीक है, अभी हम एक और स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा इलास्टिक का। ये हमारा काउंट में नहीं आएगा, ये फोल्ड हो जाएगा डायरेक्टली, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारी हिप डिवाइडेड बाय 4, तो 40 हिप है। 40 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आएगा 10। ठीक है, 10 में +2 करेंगे, 2 से 2.5 कर सकते हैं, साइज ज्यादा है तो 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे हिप डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 10 लूंगी। उसके बाद 10 में मैं 2 इंच प्लस करूंगी। ठीक है, हो गया। इतना ही हमें करना है अभी के लिए। यहाँ से हम फुल लेंथ लेंगे, हमारी कितनी है। ठीक है, मुझे 39 रेडी लेंथ चाहिए, तो 39 में मैं 1/2 इंच ऐड करूंगी। क्यों? 39 मेरी रेडी है, 1/2 इंच मैं ऐड करूंगी। मुझे इसको फोल्ड करना है अलग कपड़े के साथ। इसका कपड़ा थोड़ा कम है, तो जो नीचे में मैं फोल्डिंग करूंगी वो मेरी यहाँ से 2.5 से 3 इंच की थोड़ा रहेगी। मुझे थोड़ा सा उसको ब्रॉड रखना है, तो उसके लिए मैं इसको 1/2 इंच करूंगी, क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में आएगा, बाकी अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया 39 का हाफ, 39.5 इंच ऊपर ले लिया। इसको भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। मैं पूरी जो मार्किंग है सबको लाइन बाय लाइन ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर है हमारा 12 इंच। ठीक है, 10 हिप का, 2 इंच प्लस जो हम देते हैं लूजिंग का, सेम उतना ही हमें यहाँ पर लेना है 12। ठीक है, 12 इंच लिया, 12 का हम करेंगे हाफ, 6। ठीक है, 6 ले लिया, 12 का हाफ हमने लिया 6। और 6 के अभी आपको यहाँ पर कितना रखना है इसकी लूजिंग, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि ये प्लाजो है, आप अपनी जो नीचे की मोहरी है वो आप डिसाइड करके रखें आपको कितनी रखनी है। ठीक है, मेरी यहाँ पे होती है 7 इंच के अराउंड, ये 9 है। ठीक है, तो मुझे कितना रखना है, अभी 8 रखना है। ओके, 9 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। 8 मेरा रेडी रहेगा, 8 रहेगा तो 8 का भी हम हाफ करेंगे, हमारा कितना आएगा 4 इंच। लेकिन 1 इंच हमें प्लस करना है, क्योंकि हमारा यहाँ से इतना 1/2 इंच का स्टिचिंग में जाएगा। तो हमारा टोटल कितना हो गया 9, मतलब 8 इंच हमारा रेडी है, उसमें +1 करेंगे। 1/2 इंच इधर से, 1/2 इंच इधर से जाएगा, तो ये निकल जाएगा हमारा रेडी जो मोहरी है वो 8 रह जाएगा। तो अभी हम 9 है, 8 + 1 कितना हो गया 9, तो 9 का हम लेंगे हाफ। 4.5 कितना हो गया, 9 का हाफ हुआ 4.5। ठीक है, तो 4.5 हमने इधर लेना है, 4.5 इधर लेना है। जो ये वाला 12 इंच है उसका हाफ लिया 6, और 6 पे हमें सेट करना है 4.5 इस साइड में, एंड देन 4.5 इस साइड में। ठीक है,
तो ये हमारा देखिए टोटल हो गया, वो एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ से होगा हमारा ओके, तो देन यहाँ से होगा हमारा ओके, ये हो गया हमारा 9 इंच। ठीक है, ये मैं पिंक लाइन कर देती हूँ, ये हो गया। इसके बाद ये हो गया हमारा, ये हो गया 9 इंच मेरी मोहरी हो गई। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे क्रॉच एरिया पे। तो क्रॉच एरिया जो मेरा रेडी है वो मेरा रेडी आता है 13 इंच। ठीक है, 13। तो इसमें ऊपर का मार्जिन जो है हमें कुछ नहीं करना है, ये तो हमने ऑलरेडी इलास्टिक का छोड़ दिया है। हमें यहाँ पे 13 + 1 लेना है। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे जो थाई का मेजरमेंट है वो कितना है उसको आप राउंडली लेंगे और उसका हाफ करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 नहीं करेंगे, हाफ करेंगे, आप उतना ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी 12 ही रखूंगी, सॉरी 10 रखूंगी, देन उसके बाद ये 12 रखूंगी। ये मेरा हो गया 10 हो गया रेडी मेजरमेंट। 2 था मेरा ऊपर का लूजिंग, यहाँ से भी मुझे 1.5 इंच बाहर की साइड जाना है गुलाई के लिए, हमारा क्रॉच एरिया का जो शेप आएगा उसके लिए। तो अभी मैं आपको क्लियरली लाइन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, ये हमारी लाइन होगी इस तरीके से। ये लूजिंग है, ये हमारा रेडी मेजरमेंट है। क्योंकि मुझे लूजिंग ही चाहिए तो मैं यहाँ पर जो पेंट प्लाजो है उसमें हमारा यहाँ पे वो लिया जाता है आपका थाई का, इसमें भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे हम सीधा सीधा ऐसे इसको गुलाई दे देंगे। हो गया, बस अभी इसको और कुछ नहीं करना है, ये इतना ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारी ये मार्किंग है क्रॉच एरिया, इलास्टिक और ये हमारा मोहरी है, ये हमारा टोटली रेडी हो चुका है। अभी इसमें कुछ भी हमें प्लस माइनस नहीं करना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये आता है हमारा लेग कर्व या फिर इसको हिप कर्व शेपर भी बोलते हैं। शेपर है गुलाई देने के लिए, आप क्या बोलते हैं उसको आप देखिए। इसको हम सेट करेंगे यहाँ पर, ये हमारा गुलाई है। ये जो है हमारा नीचे का जो मोहरी है उसका मार्क है, ये हमारा आसन का जो है क्रॉच एरिया उसका मार्क है गुलाई का। इसको हम अगर इसको आप ऐसे करके मिलाएंगे तो ये आपकी आएगी पैंट की शेप, जो पैंट बेल्ट और इलास्टिक अटैच रहता है ना वो वाली। लेकिन इसको भी सेट करने का तरीका होता है, तो हम इसको ऐसे करके सेट करेंगे ताकि यहाँ से थोड़ी गुलाई जो है वो कम आए, लूजिंग जो है वो बरकरार रहे, और जो शेप है हल्का सा जो हमें शेप देना है इसको गुलाई का, वो भी हमारा परफेक्टली यहाँ पे मिल जाए। आपको YouTube पर इससे भी बढ़िया वीडियोस मिल जाएंगे अगर आपको अगर कोई डाउट है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है किसी भी टाइप का, आपको कोई भी पूछना है, आप आराम से मुझे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है आपको, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी यहाँ पे। एक्चुअली मैंने भी रिसेंटली न्यू ही अभी कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है। तो ये होगी हमारी शेप। ठीक है, उसके बाद ये हमारी शेप हो गई। देन उसके बाद हमें हल्की सी गुलाई जो है यहाँ पर भी देनी होती है। अगर हम स्ट्रेट रखेंगे तो ये जो है हमें चिपकता रहेगा, अंदर को जाता रहेगा। अगर हम इसकी मदद से हल्की हल्की ऐसे शेप दे देते हैं तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो शेप है ना
वो ऐसे करके कमर से ऐसे नीचे को आती है। तो ये शेप देना आप दे सकते हैं अगर आपको शेप चाहिए तो, अदरवाइज नहीं देने से भी हो जाएगा। तो ये रही हमारी हल्की सी शेप। ठीक है, अब इसमें ही हम इलास्टिक को भी अटैच करेंगे। फिर मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। ये है हमारा 2.5 इंच इलास्टिक का, 10 इंच रेडी है, 2 इंच लूजिंग है, 1.5 इंच जो यहाँ पर लिया है ये मैंने क्रॉच एरिया का जो गुलाई देते हैं उसके लिए है। सेम यहाँ पर मैंने 12 इंच लिया है, उसका हाफ किया है, और 8 इंच मेरी मोहरी है तो मुझे 1 इंच उसमें प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच इधर से हाफ इंच यहाँ से मेरा एग्जैक्टली जाएगा, तो मेरे पास 8 जो है वो रेडी रह जाएगा। तो 8 + 1 हमारा 9, तो 9 का अगर हम हाफ करेंगे तो हमारा आता है 4 1/2, 4.5। तो ये जो हमारा 12 का हाफ है 6, वहां पे इंची टेप रखेंगे, 4 1/2 इस साइड में, 4 1/2 इस साइड में। तो ये हो गया हमारा प्लाजो की बेसिक कटिंग। तो यहाँ पर मैंने अभी ये पूरा सेट कर लिया। ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है। इसमें एक दिक्कत ये आ गई अभी कि ये जो 2.5 इंच ऊपर मैंने दिया हुआ था ये बैक साइड में कम पड़ गया। तो कोई बात नहीं, वो तो इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है, हमारे पास फैब्रिक है, हम पीछे में जॉइंट भी डाल देंगे। ऐसे भी ऑलरेडी हम उसकी जो मोहरी है उसमें डालने ही वाले थे। तो अभी हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे। तो इसमें मैं आपको एक प्रो टिप, जो कि प्रोफेशनल्स और जो प्रोफेशनल टेलरिंग का काम करते हैं, जो प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर्स हैं या फिर प्रोफेशनल टेलर्स हैं, वो जब भी कटिंग करते हैं तो फ्रंट साइड का ये जो पीस निकलता है ना, इसको ज़रूर रखते हैं, या तो इसका वो मेज़रमेंट लेते हैं इंची टेप से ऐसे करके, ठीक है। नहीं है मेज़रमेंट, आप अगर जल्दी में है तो इसी कपड़े को आप ऐसे करके इसको बिछा के पूरा इसके साथ जॉइंट करके रखिए। देन उसके बाद ये वाला जो ऊपर का है इसको भी सेट करिए इसी के साथ, ताकि जितना हमारा फ्रंट पार्ट की ये कटिंग आई है उतना ही हमें बैक साइड का ये एक्स्ट्रा जो है हमें वो लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका प्लाजो एकदम स्ट्रेट रहेगा। जो नीचे से मोहरी घूम जाती है वो वाला काम इसमें नहीं होगा। ये आपका स्ट्रेट प्लाजो जो है वो स्ट्रेट ही रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर में ऐसे बिछा लेंगे। तो एग्जैक्टली उतनी ही मार्किंग करेंगे जितना ये है यहाँ से, ठीक है। डन। यहाँ से हमने ऐसे करके थोड़ा कटिंग किया था, तो ये भी देखिए एग्जैक्टली उतना आ गया। यहाँ से एक जैसा किया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, बैक साइड में क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से 2.5 इंच जो है एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर किसी का साइज़ ज़्यादा हैवी है तो ये साइज़ जो है इसकी लेंथ ज़्यादा है बट साइज़ इसका नॉर्मल है, तो इतना कुछ इशू होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा यहाँ से बाहर जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। 1 1/2 इंच यहाँ पे कितना है, सेम देखिए 1 1/2 इंच एग्जैक्टली हमें उतना मिल गया, ओके। यहाँ से हम जाएंगे 1 1/2, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ पे। ऐसे अगर कपड़ा कम पड़ जाए तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो जॉइंट है वो बैक साइड में निकाल दें, अगर नहीं तो ऊपर बेल्ट में निकाल दें या फिर नीचे मोहरी में निकाल दें, सेंटर में ना निकालें। तो यहाँ से हम गुलाई दे देंगे,
ये गुलाई हो गई बैक साइड की। यहाँ से फिर हम 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच, ठीक है। यहाँ से फिर से 1.5 इंच, यहाँ से फिर से 1.5 इंच एंड लास्ट देन 1। यहाँ से आप 1 इंच भी ले सकते हैं, यहाँ पे कम करेंगे तो कोई इशू आएगा नहीं। यहाँ पे हमें एक जो 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच यहाँ से जो लिया है साइज़ के अकॉर्डिंग, वो हमने हमारी जो ये नी लेंथ होती है ना, यहाँ तक रखनी होती है। अगर आप नीचे कम भी करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको रखना है ऐसा, क्योंकि ये डेली वेयर है। हम उठते हैं, बैठते हैं, बहुत सारी हमारी पोजीशंस जो है वो दिन भर में हमारी रहती है, तो दिक्कत ना हो उसके लिए हम पहले ही प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। देन अगर ब्राइडल है या फिर कुछ पार्टी वेयर है किसी टाइप, इस टाइप का, तो आप कोशिश करें उनको एग्जैक्टली परफेक्टली उतना बना के दें, ठीक है। ये हो गई हमारी मार्किंग। अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इतना ही है। अभी इसमें हम बेल्ट का ऊपर में अटैच करेंगे, वो हम बाद में देखते हैं। ये हमारा 2.5 इंच है, आप याद रखिए ये 2.5 इंच है। इसको अगर हम नहीं भी उठाते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। इसकी जो ये गुलाई है वो आपको एग्जैक्टली अच्छे से देनी है। ये भी हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया ऊपर से, नहीं तो ऊपर की जो बेल्ट है वो भी अच्छे से इसी में ही बन जाती है हमारी, लेकिन कोई बात नहीं, टेलर्स को तो ऐसे काम जो है वो करने ही पड़ते हैं। ये वाला साइड से आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्रॉच एरिया में एक्स्ट्रा ले लेंगे तो उतने में ही काफ़ी है। एक तो नीचे से बेडशीट बिछा के रखते हैं तो उसको भी कट लग जाता है, वो भी कट हो जाती है नीचे से, ठीक है। ये हमारी हो गई फ्रंट और बैक की कटिंग। अभी हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी यहाँ नीचे से तो कोई काम नहीं है, अभी हम देखेंगे हमें फ्रंट साइड में कितना काम है। देखिए ये यहाँ तक है, ओके। ठीक है, हो गया। अभी हमारा ये नीचे का डबल पल्ला है तो हम इसको एग्जैक्टली उतना ही लेंगे। देखते हैं इसको मेजरमेंट करके ये कितना है। ओके, ये हमारा इतना है 2.5, तो 2.5 ये है। उसके बाद भी हमारे पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा है ही, ठीक है। तो अभी हम ये वाली साइड बड़ी है तो इसको हम क्रॉच साइड, जो क्रॉच एरिया है हमारा आसन का, वो आसन जिस साइड में है उस साइड में बड़ा एक साइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ 2.5 इंच ही लेना है। इस साइड से हमें 1.5 जो है वो एक्स्ट्रा लेना है। देखिए ये हो गया हमारा परफेक्टली। तो यहाँ से अगर आप इसको ऐसे ऊपर चढ़ाकर भी रख देंगे ना, तो ये आपका जो सिलाई का मार्जिन है ना, 1/2 इंच का एक पैर की सिलाई जो है वो भी आपकी साथ में ही निकल जाएगी, ठीक है।
हो गया। अभी हमारा यहाँ से कितना आ रहा है, एग्जैक्टली 1.5 इंच आ रहा है, एग्जैक्टली पूरा 1.5 इंच आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी 1.5 इंच ही हमें लेना है। तो देखिए एग्जैक्टली 1.5 इंच यहाँ से, एग्जैक्टली 1.5 इंच यहाँ से। तो हमें इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सीधा करके इसकी कटिंग कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ से हमें नहीं लेना है, यहाँ से ही लेना है। तो इसको जितना है उतना ही रखेंगे हम, यहाँ से इसको तिरछा मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा प्लाजो की फाइनल कटिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जैक्टली प्लाजो की कटिंग। और इसका ये जॉइंट हो गया बैक साइड में, कोई बात नहीं, रेगुलर वेयर है, चल जाएगा ही। तो अभी हम करेंगे इसका जो नीचे का इसका घेर है उसका निकालेंगे। हमने टोटल 9 इंच लिया था और 1.5 इंच पीछे में जो बैक साइड का जो है उसमें प्लस किया था। तो यहाँ से हम लेंगे 9 इंच। ठीक है, इसके बाद अभी हम यहाँ से 9 इंच लेंगे, 9, 10.5 लेंगे। ओके, इतना। इसको देखते हैं हमें 4 पार्ट में कितना आएगा। इसमें से 2 निकल जाएगा आपका। देखिए ये 9 इंच हो गया यहाँ से। ये चीज़ तो हम नहीं लेंगे, जो इसकी जो सीम रहेगी, जो सीन रहेगी ये वाला तो नहीं लेंगे अभी। यहाँ से 9 इंच लेंगे। ठीक है, इसको सीधा कट कर देंगे। ये हमारा हो गया जो फ्रंट साइड है उसके ये दोनों कटिंग हो गई। ओके, देन इसको ही हम रखेंगे, नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हम लेंगे बैक साइड का 9 एंड प्लस उसमें 1.5 इंच, जो 9 इंच लिया है उसमें प्लस 1.5 इंच किया था ना, इसका भी ले लेंगे। ये हो गया हमारा बैक साइड का। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक साइड, ये हो गया हमारा फ्रंट साइड। तो इस सब चीज़ों को मार्किंग ज़रूर करनी है। एक तो ऐसे, ताकि इसका सीधा और उल्टा जो है हमें पता चल जाए, और एक ऐसे अगर आप कोई कपड़ा कम है और एक्स्ट्रा पीस कट कर रहे हैं, सॉरी, एक्स्ट्रा पीस कम हो गया आपका, अगर आप कोई एक्स्ट्रा पीस कट कर रहे हैं तो ऐसे मार्किंग ज़रूर करिएगा, ताकि आपको इजी हो पहचानने में, दिक्कत ना हो आपके लिए कोई भी। तो ये हमारा फ्रंट, बैक और ये हमारी मोहरी। अभी हम निकालेंगे पॉकेट। पॉकेट में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आठ 10 इंच का काफ़ी रहता है, नहीं तो पॉकेट ज़्यादा लंबी हो जाती है।
ये हो गई हमारी पॉकेट। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।